वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अभी आप सभी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है ऑल इंडिया की तरफ से, जितने भी एसआई स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग में आज हेड ऑफिस से प्रैक्टिकल संबंधित कुछ दिशा निर्देश आए हैं, जिसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को डिस्कस कर रहा हूं। और मैं कानपुर एएलएसजी कानपुर सेंटर के स्टूडेंट से कुछ दिशा निर्देश बताना जा रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसा कि आपको एडमिशन के वक्त बताया गया था कि आपके दो प्रकार से एग्ज़ाम होंगे, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए रिगार्डिंग में अभी हेड ऑफिस एग्ज़ाम कराने की तैयारी में लगा हुआ है और आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, आप सभी को सूचना भी है। उसका मॉक टेस्ट और जो डेमो टेस्ट जो भी हेड ऑफिस की तरफ से होगा, उसकी सूचना भी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा और हेड ऑफिस की तरफ से भी आपके पास मैसेज जाएगा। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपको सभी को बताया गया था कि 350 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें 50 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट जो यानी कि जो आप यूनिट एग्ज़ाम देते हैं उसके नंबर होते हैं, और 300 नंबर में इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्पॉटिंग और 20 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट होता है आपके येलो और ग्रीन बुक यानी कि जनरल स्टेटमेंट बुक जो आपकी है, जो आपको भरने को दी गई है, आप सभी ने भरा भी होगा। और 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, तीसरा पार्ट जो है वो है आपका वाइवा का। तो इन्हीं तीनों पार्ट के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा, और हेड ऑफिस से दिशा निर्देश भी आए हुए हैं। और कानपुर एलएसजी कानपुर के स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि एलएसजी कानपुर की तरफ से ये प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की एक शेड्यूल बनाया गया है और आप सभी को उसमें शामिल होना है। और शामिल होने के लिए क्या क्या आपको करना है, इस सब के रिगार्डिंग में मैं आपको आज दिशा निर्देश बता रहा हूँ। उन सबको ध्यान से नोट कीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ये भी ऑनलाइन मोड पे ही होगा। आपको सबसे पहले अपनी ग्रीन येलो बुक जो भी है, जो भी आपको चेक करने टीचर के द्वारा जो चेक करके दी गई है आपको उसे कोरियर डाक के माध्यम से, या लोकल स्टूडेंट जो नज़दीक के सेंटर के नज़दीक रहते हैं, वो इंडिविजुअली स्वयं जा करके 11 से 2 बजे तक का टाइम दिया गया है। आपको 25 तारीख तक हर हालत में जमा करना है। 25 अगस्त, यानी कि नोट कर लीजिएगा डेट एक बार, कि 25 अगस्त तक हर हालत में आप बुक को भेज दें। और आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट रखी गई है 28 और 29 अगस्त को रखी गई है। 28 और 29 अगस्त को क्या क्या होना है इसके बारे में अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ग्रीन येलो बुक जो है आपकी, उसको आप अच्छी तरह से कवर अप करके कोरियर से या डाक से, जो आपका एड्रेस होगा, मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एड्रेस भी दे दूंगा विद्यालय का, और आप वहां पर उनको सेंड कर दीजिए। और जो स्टूडेंट लोकल में आसपास संस्था के आसपास रहते हैं, वो इंडिविजुअली सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड के जितने भी प्रिकॉशन बताए गए हैं उसके अनुसार ही विद्यालय आएंगे, यानी मास्क लगा करके, और जो भी अपनी सुरक्षा हेतु जितने भी मानक बताए गए हैं उन सब का पालन करते हुए आएंगे और विद्यालय में उसको जमा करके जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर ग्रीन येलो बुक में किसी प्रकार की समस्या है कि उनकी बुक चेक नहीं हो पाई है या किसी कारण से कुछ रह गया है, उसके लिए आप संस्था में संपर्क करें, तत्काल संपर्क करें, क्योंकि आपको इसकी 25 तारीख लास्ट डेट दी गई है कि आपको हर हालत में आपको अपनी ग्रीन येलो बुक जमा करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका 100 नंबर का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब आपके बचते हैं 200 नंबर, यानी 50 नंबर जो एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं 350 नंबर में, वो तो आपका इंटरनल एग्जाम का था, वो भी मैंने आपको बता दिया। 100 नंबर ग्रीन येलो बुक का ये भी बता दिया। अब आपके बचते हैं मात्र 200 नंबर। 200 नंबर यानी कि स्पॉटिंग और 20 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो इस बार हेड ऑफिस में स्पॉटिंग और 20 मार्क्स को एक ही में एक साथ कराने का निर्णय लिया हुआ है। जैसे पहले आपको 8 स्पॉट मिलते थे और प्रति स्पॉट आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता था, और उसमें एक स्पॉट में हो सकता है 3 क्वेश्चन हो, किसी में 4 हो, किसी में 2 हो, और 8 स्पॉट आपको करना होता था। और 20 मार्क्स के जो एक अलग से क्वेश्चन आते थे आपके पांचों पेपर के, मुख्य पॉइंट के क्वेश्चन 1 नंबर के 1 वर्ड्स के होते थे, उनको करना होता था। इस बार 20 मार्क्स और स्पॉटिंग को एक ही में ऐड कर दिया गया है।
आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको केवल उसको टिक करना है और सबमिट करना है। इसके लिए मैंने आपको अभी जो आपका 4th यूनिट टेस्ट कराया था उसी प्रकार से आपको एक स्पॉट का चित्र दिखाई पड़ेगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चंस लिखे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो ऑप्शन आपका सही लगता है उसको आपको केवल टिक करना है और लास्ट में सबमिट करना है दिए गए समय के अनुसार। इसका भी मैं एक डेमो करा दूंगा अभी बीच में 2-1 दिन के अंदर। अभी मैं आपको डेमो करा करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, आप सभी उसको देख लें, समझ लें और उसी प्रकार से आप उसका टेस्ट देंगे। और रही बात वाइवा की, तो वाइवा के लिए आप सभी को एक जूम ऐप के द्वारा आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, ईमेल नहीं, आईडी और पासवर्ड आलोक सर द्वारा भेजा जाएगा। उसमें आपसे एग्जामिनर जो भी होंगे वो आपसे वाइवा करेंगे जूम ऐप के द्वारा, और 10-10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उसमें जैसे आप 40-45 स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से 10 बच्चों का एक एग्ज़ाम का पैनल बना दिया जाएगा। उस 10 बच्चों से ऑनलाइन आप सभी से जिसका नाम लिया जाएगा वो ऑनलाइन, सभी ऑनलाइन एक साथ सभी हो जाएंगे, लेकिन जिस स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा वो सामने आएगा और अपना प्रैक्टिकल देगा, और प्रैक्टिकल देने के बाद जैसे उसे कहा जाएगा आप ठीक है आपका प्रैक्टिकल सबमिट हो गया, आप जा सकते हैं, तो वो अपने आप को लॉग आउट कर सकता है, वहाँ से लॉग आउट करके निकल सकता है बाहर और अगले स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट का उसमें नाम लिया जाएगा। नाम लेते ही आपको एक चीज़ यहाँ मैं बता दूंगा, आपका आई कार्ड आपके गले में होना चाहिए, क्योंकि पहचान के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका आई कार्ड दिखाएं, और भी पहचान के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप सभी अपना आई कार्ड अपने साथ में रखेंगे। नहीं है तो हॉल टिकट जो आपको संस्था द्वारा दिया गया, रोल नंबर सीट वाला हॉल टिकट दिया गया, उसका प्रिंट आउट निकाल कर रखें, उनसे मांगा जाएगा, आपको दिखाना होगा। और उसके और मैंने आपको बताया कि 28 और 29 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होना है, उसके अंतर्गत 28 तारीख को आपका 20 मार्क्स और स्पॉटिंग वाला जो एक साथ पेपर होना है उसमें 5 स्पॉट आपको दिए जाएंगे। उस 5 स्पॉट में ही आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। एक स्पॉट में हो सकता है 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको टिक करना है चित्र को देख करके और इसके बाद उसका आंसर देना है। आपको जो समय दिया जाएगा उसी समय के अंदर आपको उसको सबमिट करना है, और उसको उस पेपर को ऑन करने के लिए आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया जाएगा। उस लिंक में जो भी आवश्यक कॉलम भरने के लिए होंगे, जैसे आपका नाम, आपका सीट रोल नंबर, यानी कि सीट रोल नंबर यानी कि जो आपको प्रैक्टिकल में जो ये जो एडमिट कार्ड दिया गया है उस एडमिट कार्ड में जो आपका सीट रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपको डालना होगा। अपना नाम, अपने पिता का नाम, ईमेल आईडी, जो भी कॉलम उसमें बनाए जाएंगे वो कॉलम की जानकारी भी मैं आपको डेमो के माध्यम से दिला दूंगा। अभी 1 से 2 कल या परसों में आपका मैं डेमो करा दूंगा। 28 तारीख को आपको स्पॉटिंग का टेस्ट होगा, आपको उसको सबमिट करना है, और 29 तारीख को जो भी समय दिया जाएगा जूम ऐप के माध्यम से, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जूम ऐप पे आपको उस समय अपने पूरे ड्रेस कोड के साथ में शामिल होना होगा और अपना प्रैक्टिकल पूरा करना होगा। इसके बावजूद आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या किसी प्रकार की समस्या हो रही है, मुझे या आलोक सर को, आप सभी के पास उनका नंबर होगा, उनसे संपर्क फोन द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ मेरे से कोई समस्या आ रही है, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आप सभी से मैं जब भी बताता हूं कि जब भी इस प्रकार के कोई दिशा निर्देश आते हैं तो ज़रूर है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आते होंगे, उसको कमेंट के माध्यम से पूछिए ज़रूर, जिससे कम से कम आपने पूछा, किसी दूसरे ने दूसरा पूछा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपने पूछना ना भूला करें, पूछे अवश्य करें। और अभी भी कोई समस्या हो तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको कुछ लाइनें बनाकर मैंने रखी हुई हैं, उन सबको मैं बता देता हूं कि आपको पेपर कैसे देना है। तो पहला मैंने आपको बताया था कि आपकी ग्रीन येलो बुक है, उसको डाक के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ विद्यालय का, वहाँ पर अवश्य भेज दें, जितनी जल्दी हो सके उसको भेज दें। कोई और समस्या हो उस बुक के रिगार्डिंग में आप मुझसे या आलोक सर से संपर्क कर सकते हैं फ़ोन पर। इसके बाद में आपके जो स्पॉटिंग और प्रैक्टिकल के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन और स्पॉटिंग के क्वेश्चन होंगे उसके लिए केवल आपको 5 स्पॉट बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्पॉट में हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन हो। क्वेश्चन जितने भी होंगे उनके आंसर मल्टीपल चॉइस होंगे, आपको केवल उसमें टैप करना है और लास्ट में उसका सबमिट ऑप्शन होगा, उसको सबमिट करना है। दिए गए समय के अनुसार आपको उसको करना है, यानी कि 5 स्पॉट दिए होंगे तो लगभग आपको 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
सॉल्व क्या करने हैं, आपको केवल टिक करना है और लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका पेपर ALSG कानपुर तक पहुंच जाएगा और मेरे द्वारा उसको या जो एग्जामिनर बैठा ले जाएंगे उनके द्वारा उसको चेक किया जाएगा और आप अपना पेपर सबमिट कर लेंगे। इसके बाद आपका बचता है अगले दिन 29 अगस्त को। 29 अगस्त के दिन आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा। वाइवा में जो एग्जामिनर बैठा ले जाएंगे वो जूम ऐप के माध्यम से आपका एग्जाम करेंगे और आपको अपने पूरे ड्रेस कोड के साथ, यानी कि जो भी ड्रेस आप पहन के बैठ रहे हैं उसके साथ में आपका आई कार्ड, आपका हॉल टिकट आपके साथ होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी के लिए वो एग्जामिनर आपसे हॉल टिकट या रोल नंबर या आईडी कार्ड देख सकते हैं और इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना है। घबराना नहीं है, आराम से एग्जामिनर के सामने ऑनलाइन आना है और आपको पेपर देना है और इसके बाद हटना है। और जिसका इसका पेपर होता जाएगा वो अपना क्विट करके बाहर जा सकता है या शांतिपूर्वक उस पूरे एग्जामिनर को, पूरे प्रैक्टिकल को देख सकता है। थैंक यू।